दोस्तों वेलकम बैक। आज है 19 जून, ठीक है, और आज है निफ्टी की एक्सपायरी। तो आज ट्रेड किस तरह का होगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ ही सेकंड में मार्केट खुलेगा। हमने जो डिस्कस किया था लास्ट नाइट, ठीक है, मतलब मैंने जो डिस्कस किया था खुद के साथ, यहाँ पे जो चार्ट है ना उसमें बायर दिख रहे हैं, तो मार्केट नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में आज हम डाउन साइड का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज है एक्सपायरी निफ्टी की, तो निफ्टी और सेंसेक्स बैक टू बैक एक दूसरे को फॉलो करते हैं। आपको पता है कंस्टिट्यूएंट हो सकता है दोनों के एक ही हो, जो भी है फॉलो करते हैं। तो एक्सपायरी में उलटफेर होता है, आगे पीछे हो जाता है, वो ध्यान देना पड़ेगा। नॉर्मल डे की तरह नहीं होता है। मार्केट खुल चुका है, ठीक है, तो एक्सपायरी में कभी ये होता है कि ऊपर जा रहा है तो नीचे आ गया, नीचे जा रहा है तो ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अरे यार है यार ये फिर से, ठीक है, तो ये गिरने लगा है। तो हम लोग अपना जो पुट भी पहले ऐड कर लेते हैं ना, 81 500 का पुट, 81 600 का पुट, ठीक है। और 81 400 का, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे। कॉल साइड पे हम 81 100 का, 81, ठीक है। तो ये ऐड कर लिए दोनों के चार्ट, चलिए देख लेते हैं बैक टू बैक, ठीक है। और प्रीमियम यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं ये वाला। अब देखिए, मैंने कहा था ना आपसे कि मार्केट उलटफेर बहुत करता है एक्सपायरी के दिन। देखिए लास्ट डे क्या हुआ था, मार्केट ऊपर गया था बैक टू बैक, ठीक है। इसलिए आज ऊपर जाएगा ये कहना तो मुश्किल है। तो आज जो ये ऊपर जा रहा है ना मार्केट, इसमें बाय नहीं किया जा सकता है, रिस्क बहुत रहेगा। और मार्केट वही करता है जो हम सोचते हैं उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है। फिलहाल ऊपर नहीं ले सकता क्योंकि चार्ट भी तो रिपीट होगा। अगर चार्ट अपने आप को रिपीट करता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर हमको रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है सबसे बढ़िया जगह है ये ट्रेड बनाने के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारी ट्रेड बन गई है, ठीक है। वैसे तो हमको यहीं पे बना लेना चाहिए था, ये ट्रेड हमारी बन गई है। ये ऊपर इसलिए गया है ताकि यहाँ बायर इकट्ठा कर सके, और नीचे वालों को तो निकालेगा ही आज, मेरा ये मानना है। और ये भी कंटिन्यूशन में नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ भी देखिए हायर लो क्रिएट किया है, हाई हाई क्रिएट किया है। तो इस क्रिएशन में तो यहाँ पे बायर है, ठीक है, तो उसको निकालने नीचे आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। देखिए ये भी नीचे आने लगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी लक बाई चांस या उसकी बात नहीं है। हमने जो है अपने एनालिसिस पे ट्रेड ले लिए और मार्केट कंडीशन ही पे ट्रेड लिए। अब मगर मार्केट कंडीशन हमारे अगेंस्ट हो जाती है या ऐसा ट्रैप कर देता है हमको, तो डेफिनेटली हम ट्रैप भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल हमने देखिए ट्रेड बनाया था और 24 पॉइंट का, ज़्यादा तो नहीं, 24 पॉइंट का दिखा था, कोई बात नहीं, इतना चल जाएगा। मार्केट में नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ये बस सस्टेन इसलिए कर रहा है थोड़े से बायर ला सके, ठीक है। तो देखिए ये सेल बाई सेल इस तरह का देखिए इसी दिन होता है। आज हमें अच्छा टारगेट मिल सकता है, ऐसा भी मेरा मानना है। तो मैं शायद इस ट्रेड को लंबा होल्ड करूं, ठीक है। बाय सेल बाय देखिए उसी लिए होता है ना जिस दिन एक्सपायरी का इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पहले यहाँ देख लेते हैं क्या चल रहा है। अच्छा खासा बढ़ गया है, हाँ अच्छा खासा बढ़ गया है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ये बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको देखिए क्या बता रहा था यहाँ पे कि परसों मंगलवार को, ट्यूसडे को एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, उस दिन भी ऐसे ही हो रहा था। तो ये चीज़ हमेशा थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली होती है, ठीक है। जो अपना चार्ट सेटअप है आप उसको तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसको फॉलो करने के साथ आप ध्यान रखिएगा कि एक्सपायरी में आम दिनों की तरह मोमेंटम नहीं होता है, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है कि मार्केट को प्रीमियम
ज़ीरो करना होता है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रीमियम को घटाना होता है, कम करना होता है, दोनों साइड वालों को मारने की कोशिश होती है यहाँ, दोनों साइड वालों को एक्सपायरी में, ठीक है। इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आप बैठे ही रहें आराम से, है ना, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे हमारी ट्रेड तो अच्छी चली गई है फिलहाल, प्रूफ सही हो गई। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें कितने पॉइंट का अभी तक मिला है। 90 पॉइंट ना, बहुत शानदार मिला है बस। अब जरा सा हम देख लेते हैं, अभी तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए कंटिन्यूएशन में जाने के लिए बहुत बढ़िया चार्ट बना रहा है, डाउन साइड में जाने के लिए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। एक काम करते हैं, अपने एसएल को पहले हम ट्रेल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से नीचे आएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। अब यहाँ पे जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें टारगेट कहाँ का मिल सकता है। बहुत अब तो मार्केट ने गिरना शुरू किया है, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से एटलीस्ट ये तो ब्रेक डाउन दे ही दे, ठीक है। जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं देता है तब तक इसके पास बढ़ने की वजह है। जैसे ये ब्रेक डाउन दे देगा तो शायद इसको वापस जाने की वजह मिल जाएगी, ठीक है। तो कितना हो सकता है इसमें, अभी तक कितना गया है, 120 पॉइंट तो बहुत अच्छे गए। इसको तो ब्रेकआउट करेगा ही करेगा इस पॉइंट को, ठीक है। बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रीमियम आपका घट नहीं रहा है तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने सिस्टम पे एसएल तो नहीं लगाना चाहिए और सिस्टम पे टारगेट भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये है सेंसेक्स, ठीक है, कभी बहुत बड़े पॉइंट दे देता है। ये यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है वापसी में। जब तक अगर ये जाने की कोशिश भी करेगा तो भी मेरे ख्याल से इस चार्ट के लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है। लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। देखना पड़ेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। एसएल हमने यहाँ पर ट्रेल किया है, एसएल को शायद हमको यहाँ पे लाना पड़े, इसके पॉइंट के नीचे। ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। सो ये भी एक लर्निंग है। देख लीजिए इतना अच्छा चढ़ता हुआ मार्केट वापस आ गया और हमारा एसएल फिलहाल यहाँ पे है, क्योंकि अब देखिए यहाँ तक अगर आ गया मार्केट तो इसके भी नीचे जा सकता है। तो टारगेट दिखने के बाद बुक ना करना, कई बार बेवकूफ़ियों में भी आता है, लेकिन जब मार्केट दो ही कैंडल में आपका पूरा प्रॉफिट को सफाया कर दे तो फिर क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए भी एक लर्निंग ही होगी आज की, अगर ऐसा कुछ होता है तो। देखिए यही है एक्सपायरी, है ना, एक्सपायरी में यही होता है। चलिए ऐसा लेट हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। इसी पॉइंट से वापस भी जा रहा है। अब देखने वाले, देखिए मैंने तो अपना एसएल यहाँ पे रख दिया था, तो क्या इस एसएल को नीचे रखा सकता? देखिए नीचे नहीं रख सकते थे, क्योंकि नीचे रखना बहुत ही रिस्की होगा, क्योंकि इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद अगर एसएल आपका नीचे हिट हो जाता है, एसएल हिट हो जाता है, खासतौर से कॉस्ट टू कॉस्ट पे नहीं, एसएल हिट अगर हिट हो जाता है तो फिर समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। अब देखिए हमारा एसएल जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे हिट हो गया है। हमारे हमारे पास इस सेशन के लिए लर्निंग क्या है? लर्निंग देखिए, मेरे को तो ये लर्निंग इसमें समझ में आई है कि जिस तरह से एक्सपायरी में आपके इंडेक्स ने आपको प्रॉफिट दिखाया, जितनी तेजी से उतनी तेजी से लॉस भी दिखा सकता है, क्योंकि एक्सपायरी ऐसी ही होती है, ठीक है। हालांकि ये एक्सपायरी अदर इंडेक्स की थी, ये उससे इन्फ्लुएंस होके कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी खुद की एक्सपायरी है,
ठीक है। एक्सपेक्टेशंस थे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर ये कोई नॉर्मल डे होता ना तो ये ट्रेड सही जाती। तो हमने ट्रेड को पकड़ा सही, गलत नहीं पकड़ा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि हम प्रॉफिट बुक करने साइड पे भी हमको यही चीज़ सोचनी थी, लेकिन जिस तरह से नीचे जा रहा था, जिस तरह से ये होल्ड कर रहा था, अगर ये इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता तो डेफिनेटली इसमें फिर अगले पॉइंट 160 180 ऐसे मिल सकते थे, ठीक है। नेवर माइंड, अगर कोई परेशानी नहीं जब तक कि आपका एस एल नहीं हिट हुआ। एस एल मतलब माइनस में, ठीक है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे अगर आप हैं तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर देखिए मैंने अगर अपना बुक नहीं, अगर अपना एस एल को सही जगह नहीं लगाया तो देखिए 50 पॉइंट तो देखते ही देखते ले गया, ठीक है। और 120 पॉइंट दिखने के बाद 50 पॉइंट जाना, ये तो बिल्कुल ही फिर ऐसी बात है कि गलती है ना, वो नहीं होना चाहिए। देखिए आपके सामने लाइव नज़ारा है, ठीक है। ये है एक्सपायरी, इसकी एक्सपायरी नहीं है, निफ्टी की है, लेकिन ये है एक्सपायरी। दोस्तों इस समय ना इतना पैसा लग रहा है मार्केट पे, इतना पैसा लग रहा होगा एक्सपायरी में, है ना। इसलिए लोगों ने ज़्यादा सेल कर दिया, इसीलिए मार्केट ऊपर भागी। सारे रिटेलर्स के एसएल हिट करवा दिए मार्केट ने ऊपर जाके। अब यहाँ पे बायर शायद बाय करने आए होंगे, थोड़ी देर में उनको भी परेशान करेगा। ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। हमारा एरिया केवल इतना था, हमने सही जगह पे ट्रेड बनाया, मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिखाया, वापस चला गया। देखिए इससे एक चीज़ तो आप सीख लीजिए कि आपका ट्रेड करने का जो बिहेवियर है, जैसे मेरा ट्रेड करने का बिहेवियर है, वो क्या है, वो ये है कि छोटा एसएल, ठीक है। और छोटे एसएल जैसे हमारा एक्सीड होता है तुरंत हमको निकल जाना है। कभी कभी सिस्टम पे मैं एसएल लगाता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टम पे लगा देता हूँ एसएल, ठीक है। कभी कभी की बात नहीं है। देखिए ये पूरा अभी नीचे आना चाहिए इसको, मेरा अभी भी ये मानना है। लेट्स सी, देखते हैं। अगर यहाँ पे सेलर आने लगेंगे, बार बार रिटेलर आ जाएंगे तो फिर नहीं आ पाएगा नीचे। तो देखिए मेरा ये मानना है ना कि जब छोटा एसएल आप देते हो, तो आज की जो गलती भी वो ये हुई कि छोटा एसएल में अगर एक उसके अकॉर्डिंग डिसेंट प्रॉफिट, जैसे मेरा 40-50 पॉइंट का एसएल है या 60 पॉइंट का मैक्सिमम एसएल है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 120 पॉइंट का टारगेट एक अच्छा था। बुक नहीं कर पाए। देखिए क्यों नहीं बुक कर पाए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिस तरह का चार्ट बना था ओवरऑल, जिस तरह का चार्ट बना था ओवरऑल, ठीक है। इस पॉइंट का ब्रेकडाउन भी हो गया, इसने अपने इस लेवल का भी ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन अभी नहीं किया था, इस लेवल का ब्रेकडाउन बचा था। और ट्रस्ट में अगर ये बैंक निफ्टी इसका ब्रेकडाउन कर देता, मैं ज़्यादा इसके लिए भी नहीं रुकता, हालांकि करता तो फिर ये सारे को अच्छे से कर सकता था, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसका भी कर देता ना, तो भी यहाँ पे मान के चलिए कि 120 से 180 तो चला ही जाता। ये कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे आ जाता, इसको एक वजह मिल जाती नीचे आने की, ठीक है। वहाँ पे हम बुक कर लेते। उसके बाद मार्केट ने बिल्कुल सोचने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है। सीधे यहाँ से 690 से आ गया 660 पे। उसके बाद ये वाली रेड कैंडल पे आप देख ही सकते हो कितना 620 पे आ गया, ठीक है। तो इसमें जो है हर कोई भी ना वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर इतनी तेज़ी से घटेगा प्रॉफिट तो एक बार सोचिएगा, क्योंकि तेज़ी में जो होता है ना वो वापस ही रिवर्सल भी आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे रुकना बेस्ट था। तो मार्केट ने बहुत ही चतुराई के साथ हमें ट्रैप किया और यही एक्सपायरी है। अब मैं इसके आगे आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजिकल पार्ट को भी डिस्कस करते हैं। देखिए मार्केट है, आपको आज इसने अपॉर्चुनिटी दिया ना, 120 पॉइंट दिखाए ना, ठीक है। आपने बुक नहीं किया, इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। मैं अपने उसमें बोल रहा हूँ कि मैंने जैसे बुक नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, ठीक है। कभी यही 120 पॉइंट बढ़ के ऊपर चले जाते। इस वाले चार्ट में बुक करना सच में बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसमें बहुत सारी संभावनाएं थी, प्रोबेबिलिटी थी कि नीचे चला जाता, इसलिए बुक करना मुश्किल था। इसी पॉइंट पे देखिए मार्केट ने ट्रैप कर दिया। बताना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट आपको लॉस देता है, ट्रैप कर देता है, तो आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है, ठीक है। इस तरह के इंसिडेंट से आप सीख सकते हो क्या करना है क्या नहीं। हालांकि मैं आपको गारंटी एक चीज़ बताता हूँ, इस तरह का कभी आपको सेटअप मिलेगा और आप यहाँ पे बुक कर लोगे ना, तो ज़्यादातर केसेस में आपको देखिए रिग्रेट होगा, क्योंकि उसके बाद असली प्रीमियम बढ़ता है। इसी तरह से बढ़ने वाला प्रीमियम जो आपने देखा कि यहाँ से हमने 550 600 पे लिया,
वो 900 1100 इसी तरह जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सीधा 400 पॉइंट का रखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रोबेबिलिटी 400 500 पॉइंट ऑप्शन के भागने की अगर है वहाँ पे, तो आप कम से कम 180 200 पॉइंट के लिए तो देख ही सकते हैं, है ना। बस यही कहना चाह रहा हूँ। तो ये चार्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन देखिए मार्केट ने ट्रैप कर दिया। लेकिन वैसे ही मार्केट बार बार अपॉर्चुनिटी भी दे देता है, इसलिए ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो एरिया था ट्रेडिंग के लिए, और जो हमारी रेंज थी ट्रेडिंग की, बस इतनी ही थी, इतना ही टाइम फ्रेम था, उस पर हमने ट्रेड कर लिया, ठीक है। और इसमें हमको कितने 4 मिनट लगे होंगे, 4 से 5 मिनट, ठीक है। तो नेवर माइंड, हो सकता है नेक्स्ट कभी हम लोग बढ़िया सा मोमेंटम पकड़ लें मार्केट में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।